हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे कि चैप्टर नंबर कितना 2, आम्ल क्षारक और लवण, आम्ल क्षारक और लवण पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ चुके थे, वीडियो 1 और वीडियो 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। अगर आप लोग उस गलत नहीं देखे हैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिएगा। उसके बाद ये लेक्चर 3 है, पार्ट कितना ये 3 है। इसमें हम लोग आम्ल के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आम्ल के गुण के बारे में और क्षारक के गुण के बारे में पढ़ेंगे और तनुकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तनुकरण। चलिए तो हम लोग आप देखते हैं आम्ल के गुण। क्या देखेंगे? आम्ल के गुण। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा ताकि समझ में आ जाएगा। हम लोग आम्ल के बारे में जान चुके थे, क्षारक के बारे में भी जान चुके थे, क्षारक के गुण, अम्ल के गुण के भी बारे में जान चुके थे, अम्ल और क्षारक के अंतर भी पढ़ चुके थे, सूचक भी पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे? सूचक भी पढ़ चुके थे। चलिए इसमें हम लोग आज आम्ल के रासायनिक गुण जानेंगे। आम्ल के कौन गुण? रासायनिक गुण। और क्षारक के रासायनिक गुण। एकदम ध्यान से समझना है कि आम्ल का रासायनिक गुण या क्षारक का रासायनिक गुण है क्या। सबसे पहले हम लोग आम्ल का रासायनिक गुण जानेंगे। किसका जानेंगे? आम्ल का रासायनिक गुण। आम्ल का रासायनिक गुण ध्यान समझिएगा, आम्ल का रासायनिक गुण। आम्ल का रासायनिक गुण क्या है कि आम्ल जो है पहले धातु से अभिक्रिया करेगा। धातु से क्या करेगा? अभिक्रिया। आम्ल जो है किससे अभिक्रिया करेगा? धातु से। क्या किससे अभिक्रिया करेगा? धातु से। और क्या बना लेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया करवाएंगे, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ समझना है कि जब यह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु रहेगा, हाइड्रोजन से जिसकी क्रियाशील रहेगा, हाइड्रोजन से जब अधिक क्रियाशील धातु रहेगा तब हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। मतलब समझना है कि जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील रहेंगे धातु, हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील धातु रहेंगे, जब वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील रहेंगे, जो हाइड्रोजन से क्या रहेंगे? कम क्रियाशील रहेंगे धातु, जब वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील कौन कौन होते हैं? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सभी जो होते हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। और हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन होते हैं? तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन हाइड्रोजन से जैसे अधिक क्रियाशील करेंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कौन गैस, इनमें से कौन धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। तो किससे कम रहना चाहिए? हाइड्रोजन से कम। हाइड्रोजन से क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए, कम क्रियाशील रहेगा। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील कौन कौन है आगे भी पढ़ेंगे। तो कौन कौन है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, ये सभी जो हैं हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। और इससे अधिक क्रियाशील कौन कौन है? तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सभी जो है अधिक क्रियाशील हैं। तो अधिक क्रियाशील जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अधिक क्रियाशील धातु हाइड्रोजन से जब अधिक क्रियाशील धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। लेकिन कम क्रियाशील रहेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। चलिए तो पहला गुण इसका क्या है कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करेगा। अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? धातु से। तो क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लवण और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब एग्जाम्पल एक आगे लेते हैं। तो अम्ल के बारे में पढ़ाए थे तो अम्ल बताए थे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और CH3COOH, HCOOH, ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल हैं। तो अम्ल कहा तो हम अम्ल कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ ले रहे हैं अम्ल HCl ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे में कहेगा लिखने के लिए कि एग्जाम्पल दे दीजिए, तो जैसे में क्या लिखेंगे? तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, अम्ल की जगह रहेंगे, अम्ल क्या हो जाएगा? तो HCl, HCl क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। और धातु, धातु क्या हो जाएंगे? तो धातु कुछ भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन से पहले, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील ले रहे हैं तो सोडियम ले रहे हैं, ये क्या हो गया? सोडियम। और जब ये अभिक्रिया करेगा, इसको तोड़ दीजिए, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो H पर प्लस और Cl पर क्या आएगा? माइनस, और सोडियम पर क्या होता है? प्लस।
तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो बना लेगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। यहाँ हो जाएगा NaCl, NaCl मैंने सोडियम क्लोराइड। अब प्लस में यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, यहाँ से H प्लस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? H प्लस। तो किसके रूप में रहता है? H2 के रूप में। किसके रूप में? H2 के रूप में। मतलब H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस। H2 का मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस। और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ में आ गया होगा। पहला इसका गुण क्या है? अम्ल का रासायनिक गुण कहेगा। अम्ल का रासायनिक गुण, तो पहला क्या बोलेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे में कह देंगे, एक एग्जाम्पल दे देंगे। अम्ल क्या हो जाएगा? HCl, और धातु क्या हो जाएगा? सोडियम ले लिए धातु। अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा? लवण। तो लवण में कौन बनेगा? तो NaCl। NaCl क्या है? लवण है। और क्या उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से। समझ में आ गया होगा। इसको लिखने के बाद तीर का निशान देकर लिख लेंगे कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु अम्ल से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन से कम क्रियाशील रहेंगे, अगर वह अम्ल से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। चलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अम्ल कहेगा तो H2SO4 क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अब प्लस जिंक ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जिंक, Zn। एक क्या है? धातु है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट। अब प्लस में क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। प्लस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ में आ गया होगा। पहला एग्जाम्पल पहला आ गया होगा समझ में। अम्ल का रासायनिक गुण, तो पहले क्या बोलेंगे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। और एक कोई एग्जाम्पल दे देंगे, कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, समीकरण एक ठो दे देंगे। चलिए अब दूसरा में आइए। अम्ल जो है, दूसरा क्या है कि अम्ल धातु कार्बोनेट मतलब धातु के कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। मतलब अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कर लेगा? अभिक्रिया मतलब दोनों मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? लवण। क्या बना लेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? तो दूसरा अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया। तो क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। समझ में आ गया होगा। तो दूसरा में क्या लीजिएगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल बनाती है। एग्जाम्पल ले लेंगे। अम्ल का दिया, अम्ल क्या ले रहे हैं? HCl ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? HCl अम्ल ले रहे हैं। अब प्लस धातु कार्बोनेट का रहा है। धातु कार्बोनेट माने धातु के कार्बोनेट बनाना चाहिए। तो धातु ले रहे हैं Na2 सोडियम कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट ले लिए। क्या लिए? सोडियम कार्बोनेट ले लिए। चलिए तो यहाँ से ये क्या बना लेगा? अब ये धातु कार्बोनेट सिर्फ लिए, तो यहाँ अम्ल हो गया प्लस धातु कार्बोनेट। तो क्या बनाएगा? लवण। क्या बनाएगा? लवण। तो यहाँ से इसको तोड़ दीजिए तो लवण क्या बनेगा? जरा देख लीजिए। इस पर रहता है प्लस, इस पर रहता है माइनस, इस पर रहता है प्लस, इस पर रहता है माइनस। तो यहाँ से क्या बना लेगा? ये दोनों जाकर मिलेगा तो बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब प्लस में क्या बनेगा? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में क्या बन जाएगा? H2O। क्या बनेगा? H2O का मतलब जल। H2O का मतलब क्या हो जाएगा? जल। तो दूसरा गुण क्या हो जाएगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल बनाएगा। चलिए एग्जाम्पल हो जाएगा। ये तो हो गया धातु कार्बोनेट का। अब ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर ले रहे हैं अम्ल ले रहे हैं HCl प्लस
धातु कार्बोनेट ले रहे हैं NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें देखिए Na क्या है, सोडियम है, और CO3 क्या है, कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट हो गया। इसमें धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो Na क्या है, सोडियम, और H क्या है, हाइड्रोजन, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभिक्रिया किससे करेगा, अम्ल से। किससे करेगा, अम्ल से। तो क्या बना लेगा, तो बना लेगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, अब प्लस क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेगा, जल। क्या बना लेगा, जल। चलिए दूसरा समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका गुण क्या हो जाएगा कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। गैस और क्या बनाएगा, जल। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरा की ओर। कहाँ बढ़ते हैं, तीसरा की ओर। चलिए अब आइए तीसरा की ओर, दो को में दिक्कत नहीं होगा। तीसरा में कह रहा है कि अम्ल जो अब क्षारक से अभिक्रिया करेगा, अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा, क्षारक से। तो हम लोग अम्ल का गुण पढ़े थे कि अम्ल क्या करता है, क्षारक को उदासीन बना देता है। उदासीन का मतलब समझ जाएंगे, उदासीन क्या होता है, तो लवण। उदासीन क्या होता है, लवण। मतलब जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण। और लवण के साथ क्या बनता है, जल। लवण के साथ क्या बनता है, जल। जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण और जल। लवण और क्या बनेगा, जल। तो तीसरा गुण इसका क्या हो जाएगा कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल। लवण और क्या बनाता है, जल। लवण और क्या बनाता है, जल। समझ में आ गया होगा। और यकीन पूछता है कि जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो कौन सा पदार्थ बनता है, तो क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण। और क्या बनेगा, जल। लवण और क्या बनेगा, जल। लेकिन कहेगा मुख्य रूप से क्या बनेगा, तो लवण। मुख्य रूप से क्या बनेगा, लवण। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अम्ल कह दिया था, अम्ल हम लोग पढ़ चुके थे। HCl क्या होता है, अम्ल होता है। HCl क्या होता है, अम्ल। जैसे में ये सभी है, जैसे में लिख लीजिएगा, यहाँ भी जैसे में हो जाएगा। HCl क्या है, अम्ल। अब प्लस क्षारक क्या है, क्षारक का एग्जाम्पल ले लिए NaOH। NaOH क्या है, क्षारक है। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण। क्या बनाएगा, लवण। तो लवण के रूप में क्या बनेगा, तो यहाँ देख लीजिए HCl, तो यहाँ पर H पर प्लस और Cl पर क्या होता है, माइनस। और Na मतलब बोलेगा तो सोडियम, सोडियम पर क्या होता है, प्लस, और H पर क्या होता है, माइनस। जब बीच की अभिक्रिया होती है तब प्लस और माइनस एक साथ मिलता है, प्लस और माइनस एक साथ मिलता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इस पर है माइनस और इस पर क्या है, प्लस, तो दोनों एक साथ जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl। NaCl क्या बना लेगा, NaCl। अब प्लस में क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, जल। H2O क्या बनेगा, H2O का मतलब जल। तो तीसरा चौथा तीसरा तीसरा गुण क्या हो गया कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, सॉरी लवण और जल। लवण और क्या बनाएगा, जल। लवण और क्या बना लेगा, जल। चलिए इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथा की ओर। चौथा गुण क्या कहता है कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लवण और जल ही बनाता है। लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया, और क्या बना लेगा, लवण और जल बनाएगा। लवण और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। समझिएगा ध्यान से, धातु का ऑक्साइड क्या है। धातु का ऑक्साइड कोई पूछेगा क्या है, तो बोलेंगे धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो जो ऑक्साइड बनेगा उसे बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, धातु के ऑक्साइड। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो जो ऑक्साइड बनाता है उसी ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु के ऑक्साइड। जैसे क्या रहे, कॉपर रहेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया बने कर लेगा तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। सोडियम रहेगा धातु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। मतलब धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड पूछेगा तो क्या होते हैं, क्षारीय। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय। और अधातु को पूछेगा तो अम्लीय। अधातु कहेगा तो अम्लीय, लेकिन धातु कहेगा तो क्या हो जाता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। उसकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय होती है। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं अम्ल। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, अम्ल। तो अम्ल क्या ले रहे हैं, HCl। HCl क्या ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं। और धातु का ऑक्साइड क्या ले रहे हैं, तो कॉपर ऑक्साइड ले रहे हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड तो क्या बना लेगा, लवण बनाएगा तो कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्या बनाएगा, क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड CuCl2, CuCl2।
और प्लस में क्या बनता है जल, प्लस में क्या बनता है जल, प्लस में क्या बन जाएगा जल। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। तो पहला गुण क्या लिखिएगा कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर, अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा, धातु से, तो क्या बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। तीसरा क्या लिखेंगे कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लवण और जल, लवण और क्या बनाएगा जल। चौथा क्या करेंगे, चौथा क्या लिखेंगे कि अम्ल जब धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लवण और जल, लवण और क्या बनाएगा जल। इसमें से एक और समझना है कि जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील रहेंगे, हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील धातु रहेंगे वह जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। लेकिन जो कम क्रियाशील रहेंगे, हाइड्रोजन से जो रहेंगे कम क्रियाशील, अगर वह धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्षारक के गुण, क्षारक के गुण, क्षारक के गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारक के रासायनिक गुण, क्षारक के रासायनिक गुण, क्षारक के क्या रासायनिक गुण। क्षारक का रासायनिक गुण क्या है, तो पहला गुण इसका कहेंगे कि क्षारक धातु से अभिक्रिया कर, क्षारक किससे अभिक्रिया करेगा, धातु से, किससे अभिक्रिया करेगा, धातु से, और क्या बना लेगा लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और क्या बना लेगा हाइड्रोजन गैस। को पूछेगा क्षारक का पहला गुण क्या है, तो बोल देंगे क्षारक धातु से जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस बनाता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्षारक कहेगा तो क्षारक में क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्षारक के रूप में ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और धातु क्या ले रहे हैं Zn का मतलब जिंक, क्या ले रहे हैं जिंक। जब ये अभिक्रिया करेगा, क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लवण, क्या बनाएगा लवण। तो यहाँ लवण के रूप में क्या बनाता है जिंक ऑक्साइड Zn बना लेगा Na2ZnO सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड Na2ZnO2, और प्लस क्या बना लेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या बना लेगा गैस, क्या बना लेगा हाइड्रोजन गैस। तो पहला गुण इसका क्या हो जाएगा कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और नीचे में एगो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा जैसे में। चलिए अब आते हैं दूसरा, दूसरा इसका गुण क्या है कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर, क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है लवण और जल, लवण क्या बनाता है जल, लवण क्या बनाता है जल। दूसरा गुण इसका हो जाएगा कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या बना लेगा जल, लवण और क्या बनाएगा जल। चलिए जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, क्षारक कहेगा तो NaOH ले रहे हैं, NaOH बोलेगा क्या बोलेंगे क्षारक, और अम्ल कहेगा तो क्या ले रहे हैं HCl, अम्ल कहेगा तो क्या ले लेंगे HCl। चलिए दोनों को भी अभिक्रिया कराइए, तो यहाँ से अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा NaCl, NaCl मैंने सोडियम क्लोराइड, और क्या बना लेगा जल H2O का मतलब जल बना लेगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुण, तीसरा ऐसा गुण है कि क्षारक अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा लवण और जल, लवण और क्या बना लेगा जल। तीसरा गुण है कि क्षारक जब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारक जब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा लवण और जल, लवण और क्या बना लेगा जल। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कहेगा क्षारक, क्षारक के रूप में क्या हो जाएगा, तो ले रहे हैं CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 एक क्या है क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अधातु का ऑक्साइड तो ले रहे हैं CO2 अधातु के ऑक्साइड। कार्बन क्या है अधातु, कार्बन क्या है अधातु, और ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब अधातु, ध्यान समझिएगा अधातु का ऑक्साइड कहते किसको हैं, जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जो ऑक्साइड बनाएगा उसे बोलते हैं अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अधातु का ऑक्साइड उसे कहेंगे, और धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो उसे बोलेंगे धातु के ऑक्साइड। अधातु का ऑक्साइड की जब प्रकृति पूछेगा तो बोलेंगे अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय,
अधातु को कहेगा अम्लीय, तो धातु क्या होता है क्षारीय। क्षारक जब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा लवण और जल। तो क्षारक के रूप में क्या लिए COH का होल 2 और धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा CO2। CO2 क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं अधातु का ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है अम्लीय। या SO2 भी रख सकते हैं। SO2 कहेगा तो क्या बोलेंगे SO2 बोलेगा तो क्या बोल देंगे एस मतलब क्या होता है सल्फर। सल्फर क्या होता है अधातु। अधातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा लगा अधातु का ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होते हैं अधातु के ऑक्साइड होते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है अम्लीय। जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा किससे क्षारक से तो क्या बना लेगा लवण। तो लवण के रूप में क्या बनाएगा तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना लेगा जल और क्या बना लेगा जल और क्या बनाएगा जल। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। क्षारक के गुण पूछेगा क्षारक के रासायनिक गुण। तो पहला गुण क्या बोलेगा क्षारक के रासायनिक गुण कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा क्या बोलेंगे कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। तीसरा क्या बोलेंगे कि क्षारक अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड तो पहले बता चुके हैं धातु के ऑक्साइड। ध्यान समझना है धातु के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड कहेगा तो समझ जाएंगे धातु और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होगी। धातु और किसके बीच अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन के बीच। धातु के ऑक्साइड मतलब समझ जाना है धातु रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा उसके बीच क्या होगी अभिक्रिया जो बनेगा उसे बोलेंगे धातु के ऑक्साइड। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो उसी को जो ऑक्साइड बनता है उसी ऑक्साइड को क्या बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। धातु क्या बोलते हैं ऑक्साइड। को पूछेगा धातु का ऑक्साइड क्या है तो धातु का ऑक्साइड कहेगा समझ जाएंगे धातु और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ है अभिक्रिया। धातु और किसके बीच अभिक्रिया हुआ है ऑक्सीजन के बीच। तो क्या बनेगा धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड समझ में आ गया होगा। धातु का ऑक्साइड तो धातु और किसके बीच अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन के बीच। तो जो बनता है ऑक्साइड उसे बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। धातु क्या बोलते हैं ऑक्साइड। चलिए जैसे हम देख लेते हैं धातु के ले लेते हैं सोडियम। एक ले लेते हैं सोडियम ये क्या है धातु है और ऑक्सीजन क्या लिखा था O2 और जब इसके बीच अभिक्रिया होगी तो इस बना देता है सोडियम ऑक्साइड माने Na2O। उसी तरह से अगर ले लेंगे कॉपर और ले रहे हैं एग्जाम्पल जैसे में पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा ले रहे हैं कॉपर और ले रहे हैं ऑक्सीजन। कॉपर और क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन। कॉपर क्या है धातु है और O2 का मतलब क्या ऑक्सीजन है। ये अभिक्रिया करेगा तो क्या मिलेगा कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड माने क्या है धातु के ऑक्साइड है। तो को पूछेगा धातु का ऑक्साइड क्या है। धातु जब किससे अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है तो उससे बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। उसी को क्या बोलते हैं धातु के ऑक्साइड। जैसे हम क्या कहेगा तो एक धातु लेना धातु ले लिया सोडियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने तो क्या होने लगेगा सोडियम ऑक्साइड। कॉपर लेंगे अब कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करें तो क्या होने लगेगा कॉपर ऑक्साइड। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझिएगा। धातु का ऑक्साइड पूछेगा तो इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो धातु का ऑक्साइड की प्रकृति होता है क्षारीय। कैसा होता है क्षारीय। को पूछेगा धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं तो क्षारीय होते हैं। माने ये जो सोडियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है किस इसकी प्रकृति कैसा होगा क्षारीय होगा। कैसा होगा क्षारीय। कैसा होता है क्षारीय। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं क्षारीय होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड। अधातु का मतलब क्या समझना है कि अधातु होगा और ऑक्साइड का मतलब समझना ऑक्सीजन। माने अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। अधातु किससे अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना लेगा अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड। को पूछेगा अधातु का ऑक्साइड क्या है तो बोलेंगे अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जो ऑक्साइड बनता है उसी ऑक्साइड को बोलते हैं अधातु के ऑक्साइड। अधातु क्या बोलते हैं ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड। और इसकी प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय। कैसा होता है अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं अम्लीय होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। अधातु तो ले रहे हैं कार्बन। क्या ले रहे हैं ये कार्बन है क्या है अधातु है। धातु और धातु में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु को अच्छे से। तो कार्बन क्या है यहाँ पर समझिए कार्बन क्या है एक
धातु है क्या धातु, तो अधातु किससे विक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना तो इसकी क्या बनेगा, तो अधातु का ऑक्साइड हो गया, क्योंकि इसमें अधातु है और ऑक्सीजन है, तो अधातु के ऑक्साइड हो गया। इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे हो जाएगा, तो अम्लीय। और एक ले रहे हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सल्फर ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो क्या बनने लगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसा होता है, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड पूछेगा तो अम्लीय, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय। लेकिन इसी में और कुछ होते हैं जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। जैसे में कौन होता है, H2O, NO, CO, N2O, ये सभी जो होते हैं ये कैसी, किसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन। उदासीन प्रकृति कौन कौन होते हैं, ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो कौन कौन, H2O क्या हो जाएगा, H2O, NO, N2O और CO, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, मतलब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। फिर समझ लीजिए उदासीन कौन कौन होता है, तो H2O, NO, N2O और CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, अधातु कहेगा, ध्यान रखना है, अधातु कहेगा तो अम्लीय, मतलब अ रहेगा तो अ ही लगाएंगे। ध्यान समझना कैसे इसको याद रखना है। धातु कह देगा, क्या कह देगा, धातु, और एक होता है अधातु। आ कहेगा तो अ लगाएंगे, तो आ से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अम्लीय। और धा कहेगा, तुमने धातु कहेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, मतलब एक अम्लीय दूसरा क्या हो जाएगा, क्षारीय। अ कहेगा, समझना कि अधातु कह दिया, समझ जाएंगे। अधातु कहेगा तो क्या हो जाना चाहिए, अम्लीय, मैंने इधर आ रहेगा, इधर भी क्या रखना, अ रखना है। तो अधातु से क्या हो जाएगा, अम्लीय। जब ई याद हो जाएगा तो अपने आप याद रहेगा, धातु का क्या हो जाएगा, क्षारीय, क्योंकि अधातु का अम्लीय हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, धातु का क्या हो जाएगा, क्षारीय। अधातु को सिर्फ याद रखिए, अधातु का अपने आप याद रहेगा। अधातु रहेगा मैंने इधर आ रहेगा तो उधर भी क्या रहेंगे, आ रखेंगे, तो इधर से अधातु हो गया और इधर क्या हो जाएगा, अम्लीय। अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, तो धातु का क्या हो जाएगा, क्षारीय। या पूछ देगा कि अधातु अम्लीय प्रकृति किसकी होती है, धातु की, अधातु, तो अधातु की। क्षारीय प्रकृति किसकी होती है, धातु की। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।